हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इस वीडियो को देख लेना एंड पूरा देख लेना, तभी जाके आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए जो खबरें आती है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। एंड आप सभी लोगों को पता है कि कुछ खबरें ऐसा होता है कि सच हो जाती है, कुछ खबरें उनसे रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन मार्क है, सच होगा नहीं होगा। एंड कुछ खबरें पता चल जाती है कि बाद में ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि नहीं ये फेक थी करके, मतलब फेक खबर थी। सो दोस्तों डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट वाली जो खबर है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था फर्स्ट में 2022। अभी फर्स्ट में मतलब मई तो खत्म हो गया, जून भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मतलब 2 महीने के बाद दोस्तों ये रिपोर्ट की खबर आप बोल सकते अप्रॉक्सीमेटली अभी हम लोगों को यहाँ पे सच होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। स्टिल 1% का डाउट अभी भी है, बट बताया जा रहा है कि 99% ये खबर हम लोग को सच होती हुई देखने को मिलने वाली है। एंड इसके चलते एक कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा भी हो सकता है। देखिए, जल्दबाजी नहीं करना है, मैं अगेन कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जल्दबाजी कर लेते हैं एंड बाद में उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो कंपनी की मैं बात करूँगा उसमें प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। एंड एग्जैक्टली खबर क्या है वो आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। तो उसी के एक्सप्लेनेशन के लिए अभी मैं आ चुका हूँ नॉर्मल स्क्रीन के लिए। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, जो ओल्ड वीडियो है, ओल्ड वीडियो मतलब जो रिपोर्ट के जरिए फर्स्ट मई को मैंने वीडियो बनाया था, राइट, तभी कहा था कि ऐसी चीज़ें भविष्य में हो सकती है। तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे देता हूँ। एक काम कीजिए, उस वीडियो को आप लोग क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद यहाँ पे रेफर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, तो आप लोगों को और भी ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे एग्जैक्टली टॉपिक क्या है दोस्तों एंड किससे रिलेटेड है। सो दोस्तों ये अगेन टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड है। यस, डिफेंस की बात करें दोस्तों, हर एक देश के लिए डिफेंस, सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड आप लोगों को याद भी होगा, मैंने एक पॉइंट भी यहाँ पे कवर किया था। देखिए, इंडिया जैसी कंट्री, इंडिया के पास दोस्तों बहुत पैसा है। यस, आप मानो या ना मानो, बहुत पैसा है इंडिया के पास। एंड इसीलिए तो हम लोग इतना राफेल जैसे फाइटर प्लेन्स फ्रांस से खरीदते हैं, सुखोई जैसे फाइटर प्लेन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रशिया से खरीदते हैं, राइट। बड़े बड़े डिफेंस के हम लोगों के इंपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, कितना सारा हमारा डिफेंस का बजट रहता है। तो इंडिया के पास तो पैसा है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। एंड अगर मैं डिफेंस की बात करूँ तो आप लोगों को पता है डिफेंस में 3 चीज़ें होती है, आर्मी रहती है, नेवी रहती है, एयरफोर्स भी रहती है, राइट। एंड अगर देखा गया तो आप लोगों को पता है कि एयरफोर्स बोला जाता है कि जिसका एयरफोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है वो उतना ही ज़्यादा बहुत ही उसकी पकड़ मजबूत रहती है, राइट। ये डिफेंस की बात है, मेरे को इतना एक्सपर्ट नहीं, जो पढ़ा है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सो हर कोई अपनी एयरफोर्स को जितना हो सके स्ट्रांग करने की कोशिश करता है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता है, जैसे मैंने आप बताया कि इंडिया के पास तो पैसा है, तो इंडिया तो इतने राफेल जैसे, सुखोई जैसे प्लेन तो अफोर्ड कर सकता है एंड हम कर भी रहे हैं। बट व्हाट अबाउट जो कंट्री बहुत ही छोटे हैं, राइट। अभी आप बहुत सारे लोग जो रेगुलरली इस चैनल को देखते हैं उनको ये कॉन्सेप्ट अभी धीमे धीमे याद आया होगा, जो मैंने कवर भी किया था। जो छोटे छोटे कंट्रीज है वो क्या करेंगे, मतलब उनके पास चलो आर्मी है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, बट एयरफोर्स अगर उनको बनानी है तो राफेल जैसे, सुखोई जैसे, F-16, F-35, मतलब इतने महंगे प्लेन कहाँ से वो खरीद लेंगे। तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो ये छोटे देश भी क्या करना चाहते हैं, अपनी एयरफोर्स बनाना चाहते हैं, अपनी रक्षा खुद करना चाहते हैं। तो फिर ऐसे देश क्या कर लेते हैं, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रहते हैं, मतलब हल्के जो फाइटर जेट्स रहते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो, उनको खरीदने की वो कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये अभी ऑर्डर यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक इंडिया के पास ऐसा एक कंट्री का बहुत बड़ा ऑर्डर हम लोग को देखने को मिलने वाला है। एंड दोस्तों उस देश का नाम है इजिप्ट। यस दोस्तों, इजिप्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बताया जा रहा है कि इजिप्ट यहाँ पे खुद का एयरफोर्स यहाँ पे चाहता है एंड इसके लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उनको यहाँ पे चाहिए, फाइटर जेट चाहिए। तो इसीलिए वो इंडिया से यहाँ पे, आप लोगों को पता है इंडिया के पास हम लोग जो एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनाते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड बनाते हैं, जिसका नाम है तेजस। यस, बहुत सारे लोगों को पता होगा। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये छोटे देश है वो तो इतने महंगे एयरक्राफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंडिया से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं तेजस कंपैरेटिवली उनको यहाँ पे सस्ते दाम में यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उनका ऑर्डर अभी यहाँ पे इंडिया को मिल सकता है। 70 से 80 फाइटर जेट्स का ऑर्डर यहाँ पे
HAL को यहाँ पे मिल सकता है। और जैसे मैंने कहा था कि ये भविष्य में भी होने वाला है। जो छोटे छोटे देश है, राइट, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो कैसे सुरक्षा करेंगे खुद की, तो उनके पास यही ऑल्टरनेटिव है कि वो यहाँ पे जो सस्ते दाम वाले जो एयरक्राफ्ट रहते हैं, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं लाइट कॉम्बैट वाले रहते हैं, उनको खरीदने की कोशिश करेंगे। एंड इसी से रिलेटेड आज हम लोग को एक खबर देखने को मिली है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं दोस्तों, ये इजिप्ट के साथ हम लोगों को ये शुरुआत होती हुई देखने को मिली। आप चाहो तो एक बार न्यूज़ चैनल के ऊपर भी चेक कर सकते हो, आप लोगों को ये खबर जरूर देखने को मिलेगी। अगेन कहना चाहूँगा 1% अभी भी इसका कंफर्मेशन होना बाकी है। और टारगेट यही तक नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़, अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, बट ऑब्वियसली डिफेंस तो स्ट्रांग बनाना ही है, एयरफोर्स स्ट्रांग बनाना ही है, तो कैसे बनाएंगे? तो रफेल विफेल तो खरीद नहीं सकते, बहुत महंगा है। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा अल्टरनेटिव ऑप्शन है दोस्तों, कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का HAL तेजस, ये सबसे बेस्ट यहाँ पे उनके लिए एक ऑप्शन फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अलग अलग प्रकार रहते हैं, उसमें वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तलाश कर रहे हैं, और उसमें हम लोग जरूर कह सकते हैं HAL का तेजस यहाँ पे बाजी मार सकता है। तो इसीलिए दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये कंपनी आप लोग जरूर फोकस में रख सकते हो, कि यहाँ पे हम लोगों को ये भी देखने को मिल सकता है कि HAL इजिप्ट में जाके अपना प्लांट सेटअप कर ले, राइट, वहीं पे HAL से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करे, मेंटेनेंस भी करे, रिपेयर करे। आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप यहाँ पे जाओगे भी इनके वेबसाइट के ऊपर, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ने को भी मिलेगी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इनका बिजनेस क्या है यहाँ पे, ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स, एंड उसी के साथ साथ उनका रिपेयर मेंटेनेंस भी ये करते हैं। सो डेफिनेटली एक कंप्लीट पैकेज है। और मैंने बार बार आपको कहा है कि एक मोनोपोली वाली कंपनी है, पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, लोग जल्दबाजी में, ओवर एक्साइटमेंट में बोलते हैं कि चलो खरीद लेते हैं। ये कोई रीज़न नहीं हुआ कि सिर्फ एक वीडियो देख लिया और डिसीजन ले लिया। इसमें कुछ रिस्की पॉइंट्स भी है, वो भी मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। बट जो मेन न्यूज़ थी दोस्तों, जो हम लोग रिपोर्ट के जरिए पहले पढ़ते थे, वो अभी हम लोग को 2 महीने के बाद समझ में आ रहा है कि ये सच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर ये सच हो जाती है तो इजिप्ट एंड अगर यहाँ पे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में अगर HAL के तेजस का डिमांड बढ़ गया, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं यहाँ पे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इस कंपनी को बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। प्लस आप सभी लोगों को पता है कि आत्मनिर्भर भारत बनने की भी कोशिश यहाँ पे की जा रही है डिफेंस के मामले में। सो मैक्स टू मैक्स जो चीज़ें हैं, यहाँ पे हम लोग को देसी कंपनीज को ही ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें HAL को भी बहुत अच्छे खासे ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो नो डाउट इस कंपनी को बहुत ही अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, इतना कुछ खास अभी तक तो नहीं किया है, बट स्टिल ओवर 60% के तो रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एंड कब से शुरुआत है, 2018 से ही, मतलब 19, 20, 21, मतलब हार्डली 3 साल हुए। 2022 तो चल रहा है, 3 साढ़े 3 साल यहाँ पे हुए। आप रफली अगर चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। और इसमें अभी फिलहाल तो कंपनी ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है। क्यों ऊपर जा रही है? फिलहाल मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड इंडिविजुअली हम लोग को अच्छे खासे खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें HAL से रिलेटेड, इसी को मैं कंटिन्यू यहाँ पे करना चाहूँगा, तो कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है। 12, 15, 18 हज़ार करोड़ की रिजर्व्स है। एक और एडवांटेज वाली बात है कि कंपनी के ऊपर 0 रुपये का कर्जा है। शॉर्ट टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल कोई कर्जा यहाँ पे कंपनी के ऊपर नहीं है। एंड अगर मैं कैश की भी बात करूँ, 14,000 करोड़ का कैश है। फुल 5 स्टार स्ट्रांग बैलेंस शीट भी देखने को मिल रही है। बट मीठी बातें इतनी हो चुकी है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट्स भी तो हाईलाइट करने आने चाहिए। तो चलिए अभी उसी के ऊपर अभी मैं यहाँ पे आना चाहूँगा। बाकी PNL VNL उसके ऊपर हम लोग बाद में आ जाएंगे। सबसे मेन चीज़ क्या है, यस, ये मतलब जो मेरे वीडियोस को रोज़ देखता है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करता हूँ, क्योंकि वही चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती है, वरना एक बार देखोगे भूल जाओगे। सो यहाँ पे प्रमोटर देख सकते कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सरकारी कंपनी ही है, तो इसीलिए सरकार क्या फैसला लेगी नहीं लेगी अभी ये तो मेरे हाथ में नहीं है, पर ये रिस्क हमेशा रहता है इसमें। अभी IRCTC में भी आप लोगों को पता है कैसे बीच में ही सरकार ने फैसला ले लिया कि कन्वीनियंस फी से रिलेटेड स्टॉक 30% क्रैश, बाद में रिवोक कर दिया, वापस स्टॉक 20% भागा। तो इसीलिए HAL में अगर हम लोग बात करें तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि हम अनअवॉइडेबल बोल सकते हैं इसको। अभी सरकारी कंपनी हम लोग कर भी कह सकते हैं यहाँ पे। एंड डिफेंस के मामले में अगर यूजुअली देखा गया, तो सरकार हमेशा डिफेंस को तो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ पे तो सरकार पूरी तरीके से एग्जिट करने के चांसेस ना के बराबर है। तो डेफिनेटली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एंड इसका एप्लीकेशन भी हम लोगों ने देखा। एप्लीकेशन मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 सितंबर 2021 पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ये शेयर क्रैश हुआ था। क्यों गिरा था? क्योंकि सरकार ने यहाँ पे बोला कि हम लोग स्प्लिट ला रहे हैं, एंड बाद में स्प्लिट
कैंसिल कर दिया, तो इसलिए वो स्टॉक गिर गया था। तो इससे चलते हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि कितना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट कभी कभी देखने को मिल जाता है। सो इन चीज़ों के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो ही HCL के बारे में क्या कर सकते हो, आप लोग विचार कर सकते हो, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल चीज़ है जिसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर बिजनेस की बात करूँ तो दोस्तों नो डाउट कंपनी का बिजनेस बहुत ही सॉलिड तरीके से देखने को मिल रहा है। जो अभी तक इनको कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले थे, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑर्डर बुक इनकी स्ट्रांग होती ही जा रही है, होती ही जा रही है। एंड अगर ये खबर अगर 100% अगर यहाँ पे सच अभी हो गई, राइट, बताया जा रहा है कि हो ही चुका है, बट अगर हो गया तो डेफिनेटली आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा मार्केट इनके लिए ओपन हो सकता है। क्योंकि जो मतलब बोलते हैं ना फाइनेंशियली चैलेंज वाले कंट्रीज़ है, राइट, वो इतने महंगे एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकते। तो डेफिनेटली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का तेजस उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। सो देख लेते हैं अभी इससे रिलेटेड आगे जाके और क्या खबर आती है। और जैसे मैंने लिंक ऊपर आई बटन पे दिए, उस वीडियो को भी देख लेना जो 2 महीने पहले बनाया था, तो आप लोगों को और भी उसमें मतलब मैंने और भी डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें को कवर यहाँ पे किया था। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अभी ये खबर आई, उससे रिलेटेड कौन से स्टॉक को फायदा होगा ये मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अब ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप फर्दर इसको स्टडी करो। बहुत सारे लोग शॉर्टकट मान लेते हैं, चीज़ों को खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको मार्केट में टिकना है, खुद से सीखना है, तो इसके लिए ये चैनल यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।